एक्चुअली मैंने आंटी जी के लिए एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उस टाइम पे ना मेरी नज़र नहीं गई थी उनके कमेंट बॉक्स पे। तो एक्चुअली मेरे को ना इंस्टा पे किसी ने बताया कि आंटी जी ने जो 2 वीडियो डाले हैं टॉन्ट मारते हुए मुझे, उसमें उनको भर भर के निगेटिव कमेंट आए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक नज़र मारा जाए। वैसे थोड़ी सी लाइफ बिजी चल रही है तो मैं कमेंट सेक्शन पे नज़र नहीं डालती हूँ, खुद के भी कमेंट सेक्शन पे, बिकॉज जो लोग मुझे जानते हैं, जो लॉन्ग टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मैं हर एक इंसान के कमेंट का रिस्पॉन्स करती थी, चाहे वो कमेंट निगेटिव हो या पॉजिटिव। लेकिन अभी कुछ चीज़ें लाइफ में चल रही है जिस वजह से मैं बहुत बिजी हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब किसी ने मेरे को बताया तो मैं आंटी जी के कमेंट सेक्शन में गई। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने भी मुझे उनके वीडियो के नीचे अप्रिशिएट किया, और ये है मेरी जीत। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ही आज जनता की आंखें खुल रही है। बिकॉज बहुत सारे उन सब्सक्राइबर को मैंने देखा जो उनको गाली दे रहे थे, वो सब्सक्राइबर थे जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो वो मेरे कमेंट के नीचे कमेंट सेक्शन में निगेटिव कमेंट लिख करके जाते थे। आज वही लोग हैं जो मेरी वहां पे तारीफ कर रहे थे और उनकी बुराई कर रहे थे। तो ये है मेरी और आप सबकी जीत। ऐसे ही मिलजुल के काम करना है, मैं वीडियो के थ्रू, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू, और इन गंदे लोगों को इनकी औकात दिखानी जरूरी है। और आंटी जी एक बात, किसी ने कमेंट भी किया था आपको कि जो आपकी भाषा में बोलते हैं अवार्ड लेने के बाद थैंक यू का एक स्पीच दिया जाता है, आपको आता है? कहीं पे भी अगर हमें किसी भी स्टेज पे सम्मानित किया जाता है तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम थैंक्स का एक स्पीच दे, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी। लेकिन आप लुल्ल लोग हो, जीरो लोग हो, जिसको एक पैसे की कोई एथिक, कोई मैनर्स, कोई नॉलेज कुछ नहीं है, नो नथिंग। तो आंटी जी आपकी औकात आपके कमेंट सेक्शन में दिख रही है, आप देखिए। और ये है मेरी जीत। आज मैं बहुत खुश हूँ, घर में मीठा बनाऊंगी। बाय बाय गाइस, और वीडियो को कंटिन्यू कीजिए यहाँ से। ये थोड़ा सा मैं ऐसे वाले रंग रूप में हूँ क्योंकि किचन में काम कर रही थी और अभी मैंने कमेंट बॉक्स से देखा है तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इतनी बुरी थोड़ी दिखती हूँ कि पहाड़ टूट जाएगा। बाय बाय गाइस। अपनी गवारपन का कितनी बार परिचय देंगी आप आंटी जी? ये अशोक चक्र नहीं, अशोक स्तंभ है। मतलब थोड़ा तो बुद्धि यूज कीजिए। बस लड़ने ही आ जाती हैं। लड़ने के लिए भी ना थोड़ी अकल होनी चाहिए कि थोड़ा लॉजिकली बातों को प्रेजेंट कर सको आप किसी के सामने। लेकिन आपका एक ही एजेंडा होता है कि बस किसी भी तरीके से व्यूज लेने हैं। क्योंकि इनके चैनल पे जाके देखिए, कहने को ये कहती हैं कि मैं इन पे रिएक्शन देती हूँ व्यूज के लिए, हालांकि ये भी वही करती हैं। इनके आगे पीछे का वीडियो देखिए जो कि 30,000 और 32,000 34,000 पे अटक गया है, और जिस वीडियो पे इन्होंने मेरे लिए रिएक्शन दिया था एक्चुअली उस पे 60 समथिंग के है। तो ये इसी के लिए ये करती हैं, ठीक है। तो वो अशोक स्तंभ को ना अशोक चक्र बोल रही हैं। कितनी बार बताएंगी आंटी जी की एकदम अंगूठा छाप है। और दुनिया पूरा ब्रह्मांड आप घूम लीजिएगा, पहले तलब्बे सा, मूर्धनी सा और डंटी सा में डिफरेंस सीखिए, बोलना सीखिए। ऑस्ट्रेलिया, अभी आप लोग देखते जाइए, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया नहीं होता है आंटी जी, ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया। समझी आंटी जी? आप तो पढ़ी लिखी है ना, आपको सम्मानित किया गया है। वैसे बताना चाहेंगी आप किस रूप में आपको सम्मानित किया गया है? पूरे ब्रह्मांड में आपको सबसे बुरी माँ कंसिडर किया गया है या फिर सबसे बुरी सास कंसिडर किया गया है? बुरी माँ इसलिए क्योंकि एक मुंह बोली बेटी से आपने असोदा माँ बनेंगे हम, असोदा माँ, और उस मुंह बोली बेटी का छीछा लेदर कर दिया। बुरी सास इसलिए बिकॉज आप वो सास हैं जिसने अपनी बहू को बांझ होने की बद्दुआ दी थी। सबसे पहले वो गाली आपके मुंह से निकली थी। तो हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और जलो ना, सब जलेगा। कौन जलेगा आंटी जी? आप एक बात बताइए। मतलब लिटरली हम तो दुश्मन के लिए भी ना चाहेंगे कि आपके जैसी किस्मत किसी दुश्मन की भी हो। बिकॉज आई नो कि जब बच्चे ऐसे हो जाएं तो माँ बाप के कलेजे पे ना सांप लौटता होगा। जब उसका शादीशुदा बेटा किसी और के चक्कर में पड़ जाए और वो उससे शादी वादी करने की जिद करे और उसको जब मनाने गए हैं तो वहां से लतिया जुतिया के जब भगाया जाए, क्योंकि स्टेशन आई थी रोते गांते
भूल गई आप, आपकी जैसी बुरी किस्मत जिससे जलेंगे। अभी भी आप शादी में गई तो वहां अंकल जी जब गए तो आपने वीडियो बनाया था कि सब कहते हैं गाइज हम इसीलिए कि पति होना बहुत जरूरी है। देखिए हमको तबीयत खराब था, हमको कोई दवाई लाके नहीं दिया था, अभी जब ये आए हैं तो हमको दवाई लाके दी है। उधर छोटे वाले बेटे ने बोला कि हम तो पूछे तो थे कि कौन सा दवाई लाना है, तो आपने भक 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 ऐसे कर रही थी, जैसे डॉगी को नहीं धुदकारते हैं, वो भी आप जैसे लोग धुदकारते होंगे। हम तो अपने डॉगी से भी बहुत प्यार करते हैं। तो आपकी औकात क्या है, आपका अस्तित्व क्या है, ये सब कुछ आपको पता है। आप अगर एक शब्दों में बोले तो आप पता है सर उठा के जीने लायक नहीं है, लेकिन वाकई में जो आप बोलती हैं कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता, वो कहावत बिल्कुल आपके ऊपर सूट करता है। लेकिन मैं ये सब शब्द आपके लिए नहीं बोलूंगी। चलो आपने मेरे लिए बोला ना, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। जो भी गाली गलौज आपने किया, वेरी 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 थैंक यू। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और मैं आपको गाली नहीं दूंगी। उसका 2 रीजन है, एक तो ये गाली गलौज वाले कल्चर मेरे फैमिली में नहीं है, और दूसरा आप मेरे से बहुत बड़ी हैं आंटी जी। और बताइए आप इतनी खूबसूरत है कि हम तो आपको देखते हैं ना तो एकदम, हम क्या बोले आंटी जी, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि मेरी नजर ना लग जाए आपको, थू 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 लकड़ी छुड़िया टचवुड, आपको किसी की बुरी नजर ना लगे, थू 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 थू, आपको बिल्कुल नजर नहीं लगेगा। और आपकी खूबसूरती में इतनी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि आपके लिए कुछ गंदे शब्द बोलने का मन नहीं करता, बिकॉज एज में भी बड़ी हैं आप। और हमें तो हमारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, आप अलग टाइप की माँ हैं तो आपने अपने बेटे को सिखा दिया कि सबको गाली दो। अब बेटा को जब आपने सिखा ही दिया कि सबको गाली दो तो उसको लगा कि माँ को भी गाली देनी है, तो बेटे ने दे दी माँ को माँ की गाली, और वो भी 10 क्रिएटर के सामने, जिसे हमें भी पता चल गया कि भाई आप तो वो हैं जो अपने बेटे से गाली खाती हैं। तो आपकी किस्मत ना आंटी जी वाकई में बुरी है। कल आपने एक थंबनेल डाला था आंटी जी कि लोगों का बेटा होता है तो सपना होता है कि बेटा का ब्याह करेंगे तो बहू आएगी तो जिम्मेदारी निभाएगी, इट मीन्स की जिम्मेदारी तो निभाएगी तो हम निश्चिंत होंगे। लेकिन मेरी किस्मत के आगे कुछ नहीं था। तो ये आपकी किस्मत है, लेकिन टचवुड मेरी किस्मत ऐसी है कि सास बहू वो सब तो रिश्ते दूर की बात है। मुझे रिलैक्स फील हो रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी देवरानी के आ जाने से। जब तक वो नहीं थी तो मेरे ऊपर काम का इतना ज्यादा प्रेशर रहता था, इतना ज्यादा प्रेशर रहता था कि कोई फेस्टिवल वगैरह ना ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते थे। लेकिन अब वो आ गई है ना तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गई हूँ। हाँ, काम जरूर करती हूँ, उनकी हाथ जरूर बटाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम मर पछड़ के एकदम परेशान है। तो ये मेरी किस्मत है। शायद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल मुझे माता रानी ने दिया है, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जो कि आपको मिला, अच्छे कर्मों का फल अच्छा जो कि मुझे मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ। और हेलो आंटी जी, प्यारी आंटी जी, आपके चरणों में नहीं सॉरी आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप सुपर मॉम हैं, आपकी जैसी अच्छी मॉम दुनिया में और कोई नहीं है आंटी जी, जो अपने बच्चों से कंपटीशन करती है आंटी जी। और आंटी जी, मेरी आदरणीय पूजनीय आंटी जी, आप इतनी अच्छी सास हैं कि आपकी तो तुलना ही किसी से नहीं हो सकती, क्योंकि आप वो सास हैं आंटी जी जिसने अपनी बहू को बांझ होने की बद्दुआ दी थी। आप पूरे टाइम बैठ करके रील और वीडियो से टाइम निकाल करके भगवान की आराधना कीजिए आंटी जी, खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब प्रार्थना कीजिए कि आपकी बड़ी बहू के गोद जल्द से जल्द भर जाए। नहीं तो आपको पता है जो बरसों पहले आपने जो बद्दुआ दी थी ना, वो अगर सच हो गया, वैसे माता रानी ना करे कि आपकी बद्दुआ सच हो, लेकिन अगर वो बद्दुआ सच हो जाए तो अभी तक आप बहरूपिया, सड़ियल, गड़ियल, पता नहीं किस किस से नाम जानी जाती हैं, किस किस नाम से जानी जाती हैं। लेकिन अगर वो बद्दुआ आपकी सच हो गई ना तो आप पता है किस नाम से जानी जाएंगी?
मेरी प्यारी दुलारी, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, यार ये कितनी सुंदर है। इनमें पता है ऐश्वर्या, कटरीना, करीना, माधुरी दीक्षित, रेखा, हेमा मालिनी, सबके झलक दिखते हैं। किसी का कलर लिया है, किसी के नैन नक्श लिए हैं, हाइट एकदम ऐश्वर्या राय वाली ली है, और गोरा चिट्टा कलर एकदम कटरीना कैफ वाला लिया है। कटरीना कैफ तो सावली है, किसका वाला लिया है? हाँ, कटरीना कैफ वाला ही लिया है। चलिए ठीक है, तो आप शुक्र मनाइए, आप भगवान की पूजा आराधना कीजिए प्यारी आंटी जी, कि आपका वो बद्दुआ ऐसे ही निरर्थक वेस्ट हो जाए। नहीं तो आप पता है वाईटी पे डी वर्ड से जानी जाएंगी। डी का मतलब क्या होता है? यू नो वेरी वेल ना, वो जो किसी को कुछ बद्दुआ दे और वो जब पूरा हो जाता है तो उसको गांव मोहल्ले में लोग क्या बोलते हैं? आंटी जी आप तो काफी सीनियर हैं, आपको तो सब कुछ पता है। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप मुझे कोई बद्दुआ नहीं दीजिएगा आंटी जी, बिकॉज आपके बद्दुए से ना लोगों की लाइफ हिल हो रही है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और बात करेंगे आंटी जी के बारे में। तो देखो, जो भी लोग आकर के ना यहाँ पे ऊल जुलूल फिजूल का कमेंट करते हैं, उनके लिए पहले एक मैसेज कि ये साड़ी वाली बात मैंने स्टार्ट नहीं किया था। एक्चुअली इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी वीडियो में, अपने बेटे की वीडियो में इन्होंने पोक करते हुए बोला था कि वो एक ही को है रईस, वो बाटी पर वही पहनती है काची पूरा, हम नहीं पहनते हैं, हमारा पूरा खानदान में कोई नहीं पहनता, पहन भी नहीं सकती। तो ये सब जब इन्होंने स्टार्ट किया था, बताओ एक बात बताइए, ये तो डेली ब्लॉगर है ना, क्या इनका चैनल रिएक्शन चैनल है कि हर रोज ये मेरी वीडियो पे रिएक्ट करने आ जाती हैं? वो भी तब जब ना तो मैं इनको अपनी वीडियो से इनको अपमानित कर रही हूँ, ना मैं इनको किसी भी तरीके से इनको गंदा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बस डेली बेसिस पे जो मैं इनकी वीडियो देखती हूँ उसी पे मेरा रिएक्शन होता है। लेकिन ये जबकि बहुत सारे चैनल हैं जो इनके लिए कितनी गंदी गंदी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन ये उससे नहीं भिड़ेंगी, क्योंकि इनको पता है ना कि उससे भिड़ेंगी तो इनकी जो -% जो इनकी इज्जत है ना, उसका पूरा लोग जनाजा निकाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इज्जत का कचरा तो फैला हुआ है। तो ये घूम फिरा के श्वेता शर्मा पे आ जाती है। और पता है एक चीज और मैं बताती हूँ, कहने को तो ये लोग कहते हैं कि तुम मेरा ही फैमिली का वीडियो का फैमिली, इट मीन्स की फैमिली, मेरा ही फैमिली का वीडियो डालती है ना तो तुमको व्यूज जाता है, नहीं तो तुमको तो एक को आदमी नहीं देखता। एक को आदमी कैसे नहीं देखेगा आंटी जी? एक को आदमी तो हम ही वाला फोनमा जो है ना, मेरा आईफोनमा ई वाला से हम देख लेंगे, तो एक को आदमी तो हो ही जाएगा ना आंटी जी, एक आदमी हो जाएगा आंटी जी। पूजनीय आंटी जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। आशीर्वाद आप मत दीजिएगा, आप किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकती, आप बद्दुआ के लिए फेमस है आंटी जी। यूट्यूब पे गंदी गंदी बद्दुआ देने के लिए फेमस है ना, कैरी ऑन कीजिए। तो इन्होंने जब पोक किया तो मैंने उस पे, और भाई मैं कौन हूं जो आपको समझाऊंगी कि आप ये पहन लो, आप वो पहन लो, कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। आप जो छपरीगिरी करना है आप अपनी मर्जी से, जो चीजें आपको पसंद है वो आप कर सकती है। अच्छा, इस वीडियो में ना दीदी जी ने भी बोला है, लेकिन दीदी जी को दूर से राम राम, दीदी जी पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एकदम व्यूज के लिए ना तड़फड़ा रही हैं कि बस किसी से ना एक बार लड़ने का मौका मिल जाए, तो उनको लड़ने का मौका बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आंटी जी ने थंबनेल डाला है, हर इंसान को जीने का अधिकार है, बिल्कुल जीने का अधिकार है, बिल्कुल जीने का अधिकार है। जब आपके बड़े सुपुत्र जी ने आंटी जी इतने गंदे कर्म कांड किए, जब अपनी मुंह बोली बहन के साथ रिश्तान बना लिया, गंदे 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 जलालत भरी हरकतें की, जब उन्होंने अपनी माँ को माँ की गाली दी, जब ऐसे इंसान को माफी मिल सकती है, एक आदमी जो कि आपका बेटा है, उसने अपनी वाइफ को चीट किया, बहुत गंदे लेवल पे चीट किया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन कदम नहीं फिसले, फुल ऑन 1.5-2 साल तक वाइफ को अवॉइड किया, यहाँ तक कि बिस्तर भी शेयर नहीं किया, बेड शेयर नहीं किया, और एकदम हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप नहीं था, और वो किसी और से अटैच हो रहे थे। तो जब आप ऐसे इंसान को माफ कर सकती है ना, क्योंकि मैं माँ हूं गाइज,
तो जब आप ऐसे इंसान को माफ कर सकती है ना, तो तिवारी को बिल्कुल जीने का हक है। जब आपके बेटे को जीने का हक है, जब आप जैसे पेरेंट्स को जीने का हक है, जिसने ऐसे गंदे परवरिश दिए हैं अपने बच्चे को, जिन्होंने पूरी समाज में गंदगी फैला दी है, जिसने हमारे संस्कृति सभ्यता को कलंकित किया है, जिसने हमारे संस्कृति को बदनाम किया है। क्योंकि भाई बहन के बीच में ये वाला वो किसी और कल्चर में होता है आंटी जी, हमारे हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति सभ्यता में ये चीज नहीं होती। तो जब उनको माफी मिल सकती है, जब वो सर उठा के कह सकते हैं कि नहीं हम तो एकदम, मुझे क्लीन चिट मिल गया है, तो बिल्कुल जीने का अधिकार तिवारी को भी था। बिल्कुल सही कहा आपने, जीने का अधिकार है सबको, तो वैसे ही जीने का अधिकार तिवारी को भी था। लेकिन आपने और आपकी फैमिली ने इतना जलील किया है उस औरत को, इतना जलील किया है ना कि दिखता है कि वो किस कंडीशन में है। और आंटी जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है आंटी जी। बिल्कुल जीने का हक था, अंशु को जीने का हक था आंटी जी, बिल्कुल हंसी खुशी से जीने का हक था। उसके गर्भ में जो छोटा सा नन्हा मुन्ना जो भी है, जो पल रहा था, उसको भी जीने का हक था। लेकिन आपने और आपकी जो भी है, उनका नाम ही नहीं लेते, हटाओ, गोली मारो, जो आप लोगों ने गंदगी करी, जब उस बच्ची ने कंसीव किया, तभी से आप लोगों के नौटंकियां शुरू हो गए और इतना मेंटली उस बच्ची को टॉर्चर किया गया कि उसने अपना बच्चा खो दिया। सही कहा आपने, हर किसी को जीने का हक है। और क्या इन्होंने लिखा है थंबनेल में, एक एक पॉइंट पे मैं आऊंगी, डोंट वरी, एक मिनट। तो आप जो कह रहे हो ना, अपना बड़ाई खुद अपने मुंह शोभा नहीं देता, बिल्कुल सही कहा आंटी जी, अपना बड़ाई अपने मुंह शोभा नहीं देता। आप खुद ही कहती हैं कि देखिए गाइज, हम आप लोग से हम बोले थे ना कि हम जगत भैया जगत भाभी को हम एक कर दूंगी, क्योंकि मेरे जीते जी कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ, क्योंकि मैं वही वाली माँ हूँ गाइज, जिसने अपने बच्चों का छीछा लेदर किया है यूट्यूब पे। इतनी बुरी माँ हूं मैं कि मैंने अपनी पूरी फैमिली का कचरा दिखाया है आप लोगों को यूट्यूब पे। लेकिन वक्त पे खुद की तारीफ खुद ही करेंगे, क्योंकि मैं माँ हूं। और ये देखिए, ये मेरा करीम है, और यही करीम 1000 वाला हम लगाते हैं, इसीलिए हम ग्लो करते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि आंटी जी आपका बाल इतना सुंदर है, तो हम ना अथी करते हैं, हम ये सब लगाते हैं, और नारियल का तेल, कोकोनट का तेल लगाते हैं, कोकोनट का तेल लगा के हम ग्लो करते हैं। वेरी गुड आंटी जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है, और हम अपना तारीफ करते हैं। एगो ये मेरा अलमारी है, देखिए पीछे में, तो इसमें हम सब सरिया के रखते हैं, हम सब सेट करके रखते हैं, तो हम रोज दिखाएंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी दोनों बहुएं बिल्कुल फूहड़ है, कुछ नहीं आता, बस आंटी जी आप ही बहुत अच्छी हैं, आप ही बहुत अच्छे से सब कुछ रखती हैं। थोड़ी शर्म कर लीजिए आंटी जी। और इधर उधर की जो बातें कर रही है ना, ये कि जब हमको ये मिला था, ये वाला जब हमको ये मिला था ना, ये दुबई जब हम गए थे तो मिला था। आपको क्या पता है कि सामने वाला किस टाइप का शौक रखता है, दुबई घूमने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। हम नहीं है इंटरेस्टेड, हमें नहीं शौक है अपना घर गृहस्थी को ताक पे रख के, क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, मेरी बच्ची छोटी है, हम लोग बिजनेसमैन लोग हैं। आपको जिस तरीके से इधर उधर भटकने का शौक है ना, वही दुबई ना, जहाँ पे जाकर के आपको नाम मिला था रजिया बेगम। वीडियो उठा करके देखिए, आज तक मैंने उस शब्द से आपको कभी बोला नहीं है, कभी आपको रजिया बेगम बोलकर ना तो कभी थंबनेल लगाया है, ना ही कभी वीडियो में बोला है। यही रीजन है अपब्रिंगिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिरा के ना आपका बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग आपके आड़े आ ही जाती है। तो वही क्या बोलते हैं, आप शो ऑफ करने की बात आप करती हैं। हम कभी नहीं खरीदेंगे, हम कांचीपुरा मत खरीदिएगा, आप पे अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन आपने कांजीवरम पहन लिया ना, उस दिन मेरे को यार कांजीवरम से घिरना हो जाएगा, फिर मैं छोड़ दूंगी पहनना जिस दिन आपने पहन लिया। बिल्कुल नहीं। और कौन बोलेगा भाई आपको
क्योंकि हमें पता है ना कि आप तो भाई कांजीवरम को भी सिंथेटिक कर देंगी, उसको पहन करके उसकी जो शुद्धता, पवित्रता, उसकी जो खासियत है उसको भी आप गुड़ गोबर कर देंगी। जैसे कि आपने अपने जीवन का और अपने बच्चों के जीवन का, अपने घर गृहस्थी का गुड़ गोबर किया हुआ है ना, वैसे ही कर देंगे। तो आप ये दुनिया जहान से लड़ना, झगड़ना, छीछालेदर करना, ये सब छोड़िए, आप अपने घर गृहस्थी पे फोकस कीजिए। और इतना मुंह कैसे उठता है भाई आपका, आप इतना फ्लो में बोल कैसे जाते हो इतनी बड़ी बड़ी बातें। अच्छा एक और चीज मतलब हैरत होती है, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ ना, मैं ऐसे टाइम पे बनाती हूँ जब मुझे पता है कि मेरे घर में, मेरे आसपास में कोई नहीं है, बिकॉज हम कंफर्टेबल नहीं होते कि हम किसी को क्रिटिसाइज करें और हमारे फैमिली मेंबर उस चीज को सुने। और इनके घर के देखिए, इनके घर के जो जेंट्स लोग हैं, मतलब इनके जो पति देव जी हैं, आई मीन अंकल जी, वो लोग बैठ करके और मजे ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए ये भाई, आपकी कितनी इज्जत है ना, वो यूट्यूब पे पूरी इज्जत आपकी उतारी गई है और हम लोगों ने देखा है। मतलब आप घूम फिरा के एक्चुअली आपने जो बोला ना, डॉगी का दुम सीधा नहीं होता, टेढ़ा ही रहता है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। एकदम जीता जागता एग्जाम्पल है आप लोग कि डॉगी का दुम हमेशा टेढ़ा रहता है। क्योंकि इतना छीछालेदर होने के बावजूद, इतना छीछालेदर, मतलब जो आ रहा है गरिया के जा रहा है, जो आ रहा है गाली गलौज करके पूरी मटिया पलीत करके जा रहा है। अमित मिश्रा हो, अंकुश सक्सेना हो, आपके घर से उठ के निकल के जाने वाले, खा पी के उठने बैठने वाले आपके साथ के लोग आपको किस बुरी तरीके से। और उस औरत की क्या इज्जत भाई, उस औरत की मेरी नजर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है जो अपने बेटे से गाली खाती हैं। कम से कम इतना बुरा वक्त तो नहीं आया है ना। और मुझे नहीं लगता कि जब इतना बुरा वक्त आएगा तो जिंदा रह पाऊंगी भाई, क्योंकि मुश्किल ही लगता है भाई। अपने बच्चों से गाली खाना इंसान के लिए सबसे शर्मिंदगी की बात है। और आंटी जी एक बात बताऊं, आप अपने लाइफ में कितने मेडल ली, कितने, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, पता है, स्टेट लेवल तक खेला है मैंने, कबड्डी, खो खो, हाई जंप, लॉन्ग जंप। स्कूल में जब मैं परफॉर्म करती थी ना, पूरा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता था। आपको क्या ये सब बताऊं, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाले लोग हो, समझी, तो ये सब आपके समझ में नहीं आएगा। एक चीज बताती हूं, एज अ पेरेंट्स आप फेलियर हो, फेलियर, क्योंकि आप वो पेरेंट्स हो जिसके बेटे को इतनी सी संस्कार नहीं मिली कि जब हम शादीशुदा गृहस्थ जीवन में हैं तो इधर उधर औरतों पे मुंह ना मारे, छीछालेदर ना करें। ऐसे लोगों को चरित्रहीन बोलते हैं और आप उसी चरित्रहीन बेटे की माँ हैं। मुंह छुपाइए, काले कपड़े से ढक लीजिए, थोड़ी सी शर्म कर लीजिए। और आपको ये जो लगता है ना कि चार लोगों को बैठा करके उलूल जुलूल फिजूल बकलोल वाली बातें करेंगी तो उससे मैं इफेक्ट हो जाऊंगी, तो नहीं, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होंगी। क्योंकि आप इतनी प्यारी है ना, इतनी स्वीट है, इतनी खूबसूरत है यार। देखो, ये मैं ऑडियंस को बोलना चाहती हूँ कि आप आंटी जी का ना चेहरा देखो ध्यान से यार, ये कितनी खूबसूरत है ना। मतलब इनमें ना सारी जो हीरोइंस हैं, जितनी भी हीरोइंस हैं, जितनी भी खूबसूरत मॉडल हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन आंटी जी में आपको दिखेगा। इनके नैन नक्श कितने खूबसूरत हैं, कितनी गोरी हैं आंटी जी, एकदम लंबी दुबली पतली छरहर बदन। वाओ, रोल कब मिल रहे हैं आंटी जी? मूवी में रोल मिला कुछ, मतलब क्या है आगे का प्रोग्राम? कुछ अच्छे मूवी वगैरह में हम आपको देखने वाले हैं। प्लीज जल्दी से आप एकदम हीरोइन के रोल में आइए और एकदम धूम तनाना करके ना एकदम तहलका मचा दीजिए। यूट्यूब पे बहुत हो गया ब्लॉगिंग, कुछ अच्छा कीजिए आंटी जी। दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। यार प्लीज, इतने सारे लोगों का कॉमेंट आता है, लोग मुझे पसंद करते हैं, आई नो। मेरा एक नया चैनल है यार, रिएक्शन विद श्वेता शर्मा। प्लीज उस चैनल को सपोर्ट करो, प्लीज गाइज, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज उस चैनल को सपोर्ट करो। बाय बाय गाइस, टेक केयर।